नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है। सियासी दल विरोधियों पर बयानों के बाउंसर फेंक रहे हैं। बयानबाजी से राजनीतिक फिजा भी अब गूंज रही है। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है, क्योंकि चंबल से ही सत्ता की चाबी मिलेगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन राजनीति पर चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ने लगा है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश भक्ति मार्ग पर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। राम भक्ति के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ कृष्ण भक्ति करेंगे। उनके निवास पर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की झांकी सजेगी। विचारधारा में बदलाव कर बीजेपी स्वागत कर रही है और साथ ही तंज भी कस रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। पिछले दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। प्रदेश भर में भी कांग्रेस नेताओं ने हनुमान जी की आराधना की। इसके बाद राम मंदिर शिलान्यास के दिन प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने राम उत्सव मनाया। इस दौरान पीसीसी कार्यालय पर भगवान राम की बड़ी तस्वीर भी लगाई गई। राम भक्ति के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर श्री कृष्ण की भक्ति होगी। जन्माष्टमी पर उनकी झांकी सजेगी। पहले भी कह चुके हैं कि हम धर्म प्रेमी हैं, हम सभी त्योहार मनाते हैं, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। अभी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, अभी हमने राम मंदिर के निर्माण को लेके उत्सव मनाया। अब हम जन्माष्टमी आएगी तो उसको लेके भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने निवास पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तो कांग्रेस तो धर्म प्रेमी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के रामधुन में लीन होने के बाद कृष्ण भक्ति करने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस का असली चेहरा जनता जानती है। ये तो राम कृष्ण नानक बुद्ध महावीर की धरती है। यहां बताने जताने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका अतीत काला है, आपका अतीत द्रोही है, आपका अतीत हिंदुओं से विरोध का है, आपका अतीत तुष्टीकरण की नीति का है। और जो आज आप कर रहे हैं इसमें नियत में खोट है, क्योंकि उपचुनाव सामने है। ये केवल और केवल कॉस्मेटिक है, आपकी असलियत नहीं है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी। उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने मंदिर मंदिर दर्शन किए, जिसका फायदा उन्हें सत्ता में वापसी के तौर पर मिला। सरकार बनने के बाद भी गौशाला निर्माण, राम वन गमन पथ, श्रीलंका में माता सीता का मंदिर जैसी योजनाओं का ऐलान हुआ। लेकिन इस बदलाव पर पार्टी के अंदर ही सवाल भी उठे हैं। कांग्रेस को ये डर भी सता रहा है कि कहीं बहुसंख्यक को खुश करने के चक्कर में एक वर्ग उससे छिटक ना जाए। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। जहां बीजेपी ने राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में 5 लाख लड्डू बांटे, तो कांग्रेस ने भी जवाब में 71,000 घरों में महाकाल के प्रसाद के रूप में लड्डू बांटने शुरू कर दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सांवेर में लड्डू पॉलिटिक्स। बीजेपी ने राम मंदिर भूमि पूजन पर बांटे लड्डू, तो कांग्रेस भी प्रसाद के रूप में बंटवा रही लड्डू। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अब लड्डू पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने पर मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 5 लाख लड्डू बांटे, तो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी महाकाल के प्रसाद के रूप में लड्डू और रक्षा सूत्र का वितरण शुरू करवा दिया, जो सांवेर क्षेत्र के 71,000 घरों तक पहुंचेगा। इस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हर हर महादेव, बोल बम और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर घर पहुंच रहे हैं और हर घर पर बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू और रक्षा सूत्र बांट रहे हैं। ये आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। सांवेर से चुनाव की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता लड्डू वितरण का काम कर रहे हैं। लड्डू वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस नेताओं ने
बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व का कॉपीराइट नहीं ले रखा है। इनको किसने कॉपीराइट दे दिया भगवान का? कोई कॉपीराइट इनका तो है नहीं। और ऐसा कौन सी, मेरे को ये बताएं कि सिर्फ हिंदू धर्म बीजेपी का है? ऐसा किसने बोला? ऐसा कौन सा कांग्रेसी नेता है जो नहीं मानता है? हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हम हिंदू परिवार की, हिंदू समाज की रक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और सदैव हम तो कांग्रेस पार्टी जो रही है वो हिंदू धर्म के पीछे रही है। और रही बात जो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो वो इतना पुराना धर्म है, जिन्होंने मार्गदर्शन दिखाए हैं पुराने भगवानों ने। सभी वरिष्ठ जितने भी लोग हैं जो यहाँ अवतारी पुरुष इस धरती के ऊपर आए थे, उन लोगों ने अच्छा मार्गदर्शन दिया है और ये कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का कल्याण किया है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हमेशा हिंदू से जुड़ी हुई है और हिंदुत्व की पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के लड्डू वितरण को ढकोसला बता रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस तो कभी धर्म में विश्वास ही नहीं करती है। जनमानस की भावना का प्रतीक राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हमने उस खुशी को जनता के बीच में बांटा था। रामलल्ला का मंदिर बन रहा है, उसकी लड़ाई हम जीते हैं। सम्माननीय न्यायालय ने उसका निर्णय जनता के पक्ष में दिया है, राम जी के पक्ष में दिया है, इसलिए हमने घर घर लड्डू बांटे। तो राम मंदिर की लड़ाई पूर्ण हुई है, इसलिए हमने लड्डू बांटे हैं। भूमि पूजन हुआ इसलिए लड्डू बांटे हैं। मंदिर बन जाएगा तब भी लड्डू बांटेंगे। तो कांग्रेस तो अपनी कथनी और करनी में पहले अपने आप को देख ले। बहरहाल सांवेर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीत चुके जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के लिए इस बार मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुलसी सिलावट जिस तरीके से वोटरों तक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू भी उसी तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी खींचतान से सांवेर में धर्म की गंगा जरूर बह रही है, जिसका फायदा सांवेर के लोगों को मिल रहा है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे चर्चित सीट ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या 41 हो गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। कांग्रेस पार्टी 41 दावेदारों के इतर किसी बाहरी दल के नेता को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए अपने संगठन के नेताओं की नब्ज टटोल रही है। इसको लेकर मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों से रायशुमारी तक की गई है, लेकिन सभी ने एक साथ कह दिया है कि बाहरी प्रत्याशी कतई मंजूर नहीं होगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदारों की फहरिस्त 41 तक पहुंच गई है, लेकिन पार्टी अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। और अंदर खाने यही खबर है कि पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के किसी नेता को अपना उम्मीदवार बनाने की मंशा में हैं। लेकिन ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के संगठन के नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि पार्टी के भीतर किसी दूसरे दल या बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी उपचुनाव में हार का मुंह देखेगी। वहीं आला नेता इसे लेकर संगठन के नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि ये फैसला हुआ तो कई नेता खुलकर विरोध करने की तैयारी में हैं। अब भाई साहब, चर्चाओं का हमसे कोई नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हमको सिर्फ ये बोला गया कि अगर बाहर से कोई आता है तो हमने बोला नहीं, वैसा बाहर का हमको प्रत्याशी कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने बोला कि बाहर का प्रत्याशी हमको मंजूर नहीं है कोई। स्थिति बहुत खराब होगी भाई साहब। हम दल बदलू के आधार पर ही चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का हमारा नारा कमलनाथ जी ने दिया है, और अगर उसको ही हम फिर पूरे विधानसभा में कैसे उसको बुला पाएंगे। यही पूछा था उन्होंने, तो मैंने बोला उनसे, मैंने ग्वालियर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर क्षेत्र का जो आदमी है उसको टिकट मिलना चाहिए। अगर क्षेत्र के आदमी को टिकट नहीं मिला तो आगे बहुत बड़े घाटा खा सकती है कांग्रेस। उसमें ये भी हो सकता है कि कई लोग यहाँ से छोड़ के और चले आएँ। अगर क्षेत्र के आदमी को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग सभी जा सकते हैं पार्टी छोड़ के। बीजेपी कांग्रेस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि हमारा सेनापति तय है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक कोई प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपने ही दल के किसी योग्य नेता को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। हमने तो सुना था कि रीवा से चलकर भी यहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ के चुनाव लड़िए, तो क्या ग्वालियर अंचल के कार्यकर्ता किस लिए कांग्रेस के? इनको आजमाओ ना आप,
ये बेचारे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से आपके लिए काम कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी काम किया था। इनमें तलाश चलाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के घर ढूंढ रहे हैं, उनको मौका दिए। वो बेचारे राजनीति क्यों कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाइए। हमारा तो सेनापति भी तैयार है, सेना भी तैयार है। कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाई है। और आप जानते हैं 41 दावेदार हैं, तो एक लड़ेगा, 40 भारतीय जनता पार्टी के काम करेंगे। बहरहाल कांग्रेस अगर अपने दल के नेताओं को दरकिनार कर किसी दूसरे दल के नेता को टिकट देती है तो पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर मुखर हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की ही राह आसान होगी। फिलहाल कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस 41 दावेदारों में से अपना उम्मीदवार चुनती है या किसी बाहरी नेता पर अपना भरोसा जताती है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों में एक सीट जौरा की भी है। यहां से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने जीत हासिल की थी। बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है और जौरा की इस सीट पर फिर शुगर मिल का मुद्दा गरमाने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जौरा उपचुनाव में शुगर मिल पर फोकस। बीजेपी कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। कांग्रेस जीती तो फिर शुरू होगी मिल। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। जब जब चुनाव आए, जौरा विधानसभा में कैलारस शुगर मिल का मुद्दा भी खूब गरमाया। इस बार भी उपचुनाव में राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। शुगर मिल को साल 1967 में कांग्रेस ने शुरू किया था। इस चीनी मिल से जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के गन्ना किसानों को रोजगार मिलता था, लेकिन राजनीति के चलते शुगर मिल को 2006 में बंद कर दिया गया। शुगर मिल में काम करने वाले 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर कर्मचारी और गन्ना किसानों का शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। कोई मान लो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन भी 2-4 महीने में 1-2 बार मिल जाता है और किसानों को भी पेमेंट नहीं हो रहा है। कितने जो आपका पैसा है, कितने लगभग कर्मचारी हैं जिनके पैसा लंबित है? कम से कम 500-600 आदमी है, उनका पैसा नहीं मिला है। समस्या यही है साहब कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये देते हैं, वो भी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं और काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। हमारा भी ड्यू मास्टर कर्मचारी हैं, हम लोग मास्टर कर्मचारी हैं, तो हमारा भी 1-1.5 लाख रुपये ड्यू हो गया है। हमारा पीएफ कटता था, वो भी हमारा पीएफ भी जमा नहीं हो पा रहा है। हम करते रहो, पैसे का नाम नहीं है। अभी 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या करें? अभी एप्लीकेशन देते पैसे के लिए, कलेक्टर कहते हैं हमको अभी कुछ नहीं मिला है, कहाँ से करेंगे? कह रहे हैं कारखाना भी चालू होगा तब मिलेगा या कुछ बेचेंगे तब मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वादा किया है कि अगर उपचुनाव में जौरा से कांग्रेस का विधायक चुनकर आता है तो शुगर मिल को फिर से चालू किया जाएगा, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा। नई टेक्नोलॉजी के अनुसार किसी भी तरीके से जो शुगर मिल कह रहा है, जो जिसकी मशीनरी और वो सब मिट्टी हो चुकी है, उसको पुनः नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उसमें शुगर मिल की स्थापना वो किसी भी तरीके से हो तो अधिक से अधिक गन्ना के लोग किसान लगाएं और उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले। दूसरा पेरा ये रहेगा। कांग्रेस के वादों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों शुगर मिल को चालू नहीं किया गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हमने शुगर मिल को चालू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की थी, लेकिन किसी कारण से मिल चालू नहीं हो पाई। अब बीजेपी की सरकार फिर से शुगर मिल को चालू कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय वो आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर पाते। अगर इतना ही उनको चिंता थी तो 1.25 साल उनकी सरकार रही, 1.25 साल में उनने क्यों कुछ नहीं कर पाया? भाई 1.25 साल उनकी कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कर पाया। हम लोगों ने इतना किया, टेंडर इन्वाइट किए, बार बार उसका चालू करने का प्रयास भी किया, जो JLRS की जनता को भी मालूम है। टेंडर इन्वाइट किए लेकिन किसी कारणवश चालू नहीं हुए। हम दोबारा उसको, सरकार आ गई है हमारी, हम दोबारा प्रयास करेंगे किसी तरह शुगर मिल चालू हो जाए, लोगों को, किसानों को। दोनों ही पार्टी चाहे कुछ भी दावा करें, लेकिन जौरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शुगर मिल को चुनावी मुद्दा बनाकर सीट जीतते रहे हैं।
फिर भी शुगर मिल में काम करने वाले कर्मचारी और गन्ना किसानों का दर्द कम नहीं हो सका और इस बार भी राजनीतिक दल फिर से शुगर मिल को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। ऐसे में जनता किस पर विश्वास दिखाती है, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो पाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। प्रदेश में उपचुनाव की महाभारत में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां तमाम हथकंडे अपना रही हैं। सुर्खियों में रहने वाली सुर्खी सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने वेलकम टू भाजपा कार्यक्रम चलाया है। बीजेपी के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र में वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है और कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी उसकी बौखलाहट बता रही है। सुर्खी का संग्राम जीतने के लिए बीजेपी वेलकम टू भाजपा कार्यक्रम चला रही है। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के जो लोग वेलकम टू भाजपा का कार्यक्रम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जनमानस को गुमराह करके लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने सागर ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह का उदाहरण दिया, जिन्होंने पहले सागर में फिर बाद में भोपाल जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सदस्यता ली, फिर वापस आकर राहतगढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने भी सदस्यता ली। कांग्रेस का कहना है कि इन सब बातों को जनता बहुत अच्छे से जानती और समझती है कि वह जो वेलकम भाजपा का कार्यक्रम चला रहे हैं वह मीडिया जगत के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को गुमराह करके यह लोकतंत्र लूटने की साजिश रचना चाहते हैं। लेकिन यह ना भूलें वो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो इनकी सारी की सारी हकीकत जानते हैं और इस हकीकत का पर्दाफाश आने वाले मतदान के दौरान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सागर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। बीजेपी का कहना है कि बौखलाहट के चलते ही कांग्रेस इस तरह के निराधार आरोप लगा रही है। कांग्रेस में खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं बचे, न कांग्रेस के नेता बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो इतनी बड़ी संख्या में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हमने मंडलवार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग की, भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग शुरू की थी, उसमें हजारों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के कांग्रेस से मोहभंग होके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, ये उसका ही परिणाम है कि कांग्रेस की ये बौखलाहट के है कि 2 बार 4 बार लोग सदस्यता ले रहे हैं। वहाँ तो कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं ले रहा सदस्यता और कांग्रेस बची नहीं है, सुर्खी कांग्रेस विहीन हो चुकी है। इस कारण ये उनकी बौखलाहट का बयान होगा। बाकी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी के संग्राम में हैं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही जिस तरह की सियासी गर्मी सुर्खी में देखने को मिल रही है, उससे इतना तो साफ है कि सुर्खी का महासंग्राम इस बार कुछ अलग रंग जरूर दिखाएगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। उपचुनाव के चक्रव्यूह में अब बात करेंगे जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करैरा विधानसभा सीट की। यहां भी उपचुनाव होना है और इस सीट पर फतह पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोरोना के चलते फिलहाल नेताओं के दौरे और सभाओं पर रोक लग गई है, इसलिए अब तकनीक के सहारे चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। करैरा में सोशल मीडिया पर होगा चुनाव, तकनीक के जरिए जनता को लुभाएगी पार्टियां। कोरोना काल में चुनावी सभा और दौरों पर रोक, चुनावी तैयारियों को लेकर शुरू हुई नोकझोंक। उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता के बीच जाने को तैयार है। करैरा में दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जहां कांग्रेस फिर से इस सीट पर जीतने के लिए मैदान में है, तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पहुंचे जसवंत जाटव अपनी विधायकी वापस पाने की जंग में जुटे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से नेताओं के दौरे और सभाओं पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब नेताओं ने तकनीकी के जरिए लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। वर्चुअल रैली सभाओं के बाद अब बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी कर चुकी है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं।
हमारी जो तैयारियां हैं वो पिछले 3 महीने से लगातार जारी हैं और हम बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से वहाँ के जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं हमने उन तक जुड़ने का पूरा प्रयास किया और जुड़ चुके हैं, लगातार सक्रिय भी हैं। कांग्रेस चूँकि अभी उस अभियान में जुड़ी है, अभी 3 या 4 दिन पहले उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं, अभी उनको बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि जब हम 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब हम बूथ स्तर तक पहुंचे हैं। आज हमारी विधानसभा स्तरीय आईटी की टीम है, हमारी मंडल स्तरीय आईटी की टीम है, उसके बाद हमने मतदान स्तर तक हमारे टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। उपचुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमारे संगठन की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार जो निरंतर चलती रहती है उसमें कुछ तेजी लाकर चुनावी परिदृश्य में हम आ गए हैं। हमारे संगठन की मंशा के अनुसार हमारे मंडल, सेक्टर, ग्राम केंद्र और उसके बाद बूथ तक की लगातार समितियां और उनसे संपर्क का माध्यम से हमारी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद हमें चुनाव मोड पर आना है, इसलिए उसकी तैयारी के हिसाब से हम मोबाइल और संचार माध्यमों से अपनी बात पहुंचा सकें, उसकी तैयारी निरंतर की जा रही है। बीजेपी खुद को तकनीकी से लैस बता रही है तो कांग्रेस भी खुद को कम नहीं मान रही है। कांग्रेस की आईटी सेल और सोशल मीडिया की ग्वालियर चंबल की प्रभारी बनाई गई विभा बिंदु डामोर ने भी क्षेत्र का दौरा कराकर न केवल आईटी सेल में नए युवाओं की नियुक्ति की है, बल्कि सोशल मीडिया की रणनीति भी इनके साथ बनाकर तैयार की है। कांग्रेस भी कह रही है तकनीकी क्षेत्र में उसकी पूरी तैयारी है और बीजेपी को मात देने के लिए भी वो तैयार है। हर 312 पोलिंग है, 312 पोलिंग में अपने हर आईटी सेल का एक बंदा रहेगा, जो आईटी सेल का हर गांव का एक अलग ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप के साथ हम लोग इसमें आपके हमारे जिलाध्यक्ष जी, आईटी सेल के विधानसभा समन्वय और हमारे भोपाल से जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं, भाजपा की जो भी रणनीति है उसका जवाब देंगे। और फेसबुक पेज बहुत सारे बन चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप आज शाम तक बनने वाले हैं, बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे और हम भाजपा को हर चीज़ में टेक्नोलॉजी के मान लो या कुछ भी मान लो, हर चीज़ में हम जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। भले ही बीजेपी खुद को आगे बता रही हो, लेकिन करेरा सीट पर जंग जोरदार है, जिसमें फतेह पाने के लिए दोनों ही दलों को हर स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा, चाहे फिर बात तकनीक की हो या फिर सीधे तौर पर संपर्क की। जीतेगा वही जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।